केदारनाथ अपने घर के बिल्कुल सामने लगे हुए एक छोटे से आम के पौधे को बड़े प्यार से पानी दे रहे हैं। वो उसकी पत्तियों को अपने हाथों से सहला रहे हैं। तभी फूलमती 2 कप चाय लेकर घर के बाहर आती है। केदारनाथ पौधों से बातें करते हुए और भावुक होकर कहते, देख मेरे बच्चे, कितना बड़ा हो गया है तू। मेरे दादाजी ने जब तेरा बीज मेरे हाथों में रखा था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना सुंदर पौधा बनेगा। लीजिए जी, चाय पी लीजिए। सुबह आँख खुलते ही इस पौधे के साथ आपकी पंचायत शुरू हो जाती है। आप जितना प्यार इस पौधे से करते हैं ना, कभी कभी तो मुझे इससे जलन होने लगती है। अरे पगली, ये कोई मामूली पौधा नहीं है फूलवती। दादाजी ने आखिरी सांस लेने से पहले इसका बीज मुझे दिया था और कहा था, केदार ये एक जादुई पेड़ बनेगा, एक दिन ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा। उनकी वो बात मेरे दिल में आज भी छपी है। मैं क्या मना कर रही हूँ जी, दादाजी की आखिरी निशानी है। हम इसे जान से भी ज्यादा संभाल कर रखेंगे। पर मेरी चिंता ये है कि जब ये बड़ा होगा, फल देगा और हमारी परेशानियां दूर करेगा, तब तक कहीं हम बूढ़े ना हो जाएं। तभी कैलाशनाथ हाथ में एक छोटी सी लकड़ी घुमाते हुए मजे से गाता हुआ वहाँ पे आता है। अरे ओ केदार, क्या बात है। सुबह सुबह मियाँ बीबी ने घर के सामने पौधे के इर्द गिर्द कोई मीटिंग बिठा रखी है क्या? आजा कैलाशनाथ, कुछ नहीं यार, बस दादाजी के दिए इस पौधे के बारे में ही बात कर रहे थे। तुझे पता है ना, दादाजी ने कहा था कि इसमें कोई चमत्कार है। अरे यार केदार, तू आज भी छोटा बच्चा ही है क्या? वो दादा परदादा लोग ना बच्चों को खुश करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे। अब कल को तू कहेगा कि इस पेड़ पर सोने के आम लगेंगे। तू मजाक मत उड़ा कैलाशनाथ। मेरे दादाजी ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मुझे उनकी बात पूरा भरोसा है। ठीक है मेरे भाई, मान लिया। जब तेरा वो चमत्कार होगा ना, तो सबसे पहले मुझे बुलाना। मैं भी तो देखूं वो सोने का आम। मैं चलता हूँ। और हंसते हुए चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुबह का समय, सूरज उग रहा है। केदारनाथ उबासी लेता हुआ घर के दरवाजे के बाहर आता है। अचानक उसकी नजर घर के सामने वाले उस पौधे पर पड़ती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बुत बनकर खड़ा हो जाता है। पौधे पर सिर्फ एक ही आम लगा है, लेकिन वो आम एक इंसान के धड़ जितना बराबर है। फूलवती, ओ फूलवती, कैलाशनाथ, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बाहर आओ, भाग कर आओ। केदारनाथ की चीख सुनकर फूलमती घबराते हुए दौड़कर बाहर आती है। पड़ोस से कैलाशनाथ भी भागता हुआ आता है। क्या हुआ जी, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? कोई सांप वाप निकला आया क्या? सांप नहीं फूलवती, वहाँ देख। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। फूलवती और कैलाशनाथ पेड़ की तरफ देखते हैं। दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है बे? ये आम है या किसी डायनासोर का अंडा? मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतना बड़ा फल नहीं देखा। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? रातों रात इतना बड़ा फल कैसे आ गया? कल शाम तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। देखा कैलाशनाथ, मेरे दादाजी की बात झूठ नहीं थी। ये सच में एक जादुई पेड़ है। ये दादाजी का ही आशीर्वाद है यार। भाई केदार, तेरे दादाजी तो अंतर्यामी निकले। मैंने फालतू में मजाक उड़ाया था। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। लेकिन एक बात बता, इस पहाड़ जितने आम का हम करेंगे क्या? करना क्या है? ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। इसे हम बाजार में बेचेंगे, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हमारे घर की छत कब से टपक रही है, उन पैसों से छत ठीक करवाएंगे। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है फूलवती, पर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इसे पेड़ से नीचे कैसे उतारें? दोपहर का समय, तीनों उस बड़े आम को उतारने की तरकीब निकालते हैं। केदारनाथ एक लकड़ी की सीढ़ी लेकर आता है। तू टेंशन मत ले केदार, तू सीढ़ी पर चढ़। मैं नीचे से सीढ़ी को कस के पकड़ता हूँ, बस फिसल मत जाना। केदारनाथ सीढ़ी चढ़ते हुए कहता है, हाँ भाई, कस के पकड़ना। फिर ऊपर पहुंचकर आम को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। अरे बाप रे कैलाशनाथ, ये कोई मामूली आम नहीं है। ये तो पत्थर की तरह भारी है। कम से कम 50-60 किलो का होगा। मेरे दोनों हाथों में आ भी नहीं रहा। अरे जोर लगा के तोड़ना यार। नहीं भाई, मेरी कमर टूट जाएगी, पर ये नहीं हिलेगा। अरे छोड़ दीजिए, आप दोनों इसके साथ नीचे गिरेंगे। रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं घर से वो पुरानी वाली मोटी रजाई लेकर आती हूँ। मैं और कैलाशनाथ भैया रजाई को 2 तरफ से पकड़कर खड़े होंगे। आप चाकू से आराम से इसकी डंडी काट देना। ये सीधा रजाई में गिरेगा।
फूलवती दौड़ कर जाती है और एक भारी रजाई ले आती है। फूलवती एक कोना पकड़ती है और कैलाशनाथ दूसरा कोना। हम तैयार हैं जी, आप काट दीजिए। केदारनाथ सावधानी से डंडी काटता है। आम धड़ाम से रजाई में गिरता है। उसके भारी वजन और झटके से कैलाशनाथ और फूलवती दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। तीनों उस बड़े आम के चारों तरफ जमीन पर बैठे हैं। आम की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। आहा, क्या खुशबू है यार। ऐसी मीठी और लाजवाब महक मैंने आज तक नहीं सूंघी। ए जी सुनिए, जब ये नीचे गिरा था ना तो यहाँ पर थोड़ा सा दब गया है। अगर हमने इसे ऐसा ही रखा तो ये बहुत जल्दी सड़ जाएगा और गांव में इतना बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी आ